जी हाँ भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें यूनिट 2 बेसिकली, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जो कि बेसिकली एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमें आप लोग कोड को ये नहीं तो वो मतलब ऐसा इसका होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कोड रन करेगा, ऐसे करके इसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक, मेजरली आगे चल के हम लोग इफ एल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वो आपके आगे के भी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि बेसिकली हम लोग अब फंडामेंटल को कवर कर रहे हैं। पता है तुम्हें, जैसे अगर कोई कोड बिल्डिंग का काम हमने जो बेसिक स्ट्रिक जो बनाई है ना अपनी, अब उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यूनिट 2 ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन कोडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सारे इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे माइंड में, और इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग पर भी काम करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं पूरे पीडीएफ को आपको समझा दूंगा कि क्या आइडिया है, आपको आइडिया लेके रखना है। और अगले वीडियो में हम लोग इसको ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इन डेप्थ इन डिटेल जाना जाएंगे। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, आप लोग वीडियो को देख तो रहे हो, अगर चलो 5-6 व्यूज़ ही अभी आ रहे हैं, आगे चल के अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो कभी भी व्यूज़ आए तो आप लोग जो भी देखना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। आई विल नॉट टेल यू कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, अगर आपका मन है तो आप लोग कर भी सकते हो, मना नहीं करूँगा, लेकिन आई विल नॉट फोर्स यू। बट हाँ, एक चीज़ के लिए मैं फोर्स करूँगा, वो है कमेंट करने के लिए कि हाँ वीडियो कैसी है। आप लोग को फीडबैक दोगे तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा ना, कि हाँ वीडियो में मुझे क्या और चेंजेस लानी है। तो आपका हमेशा कमेंट का वेट रहेगा, और जो भी कमेंट सबसे पहला आएगा ना, मैं उसको ज़रूर शार्ट आउट दूंगा। एक कमेंट पहले आ चुका है, मैं उसके ऊपर एक जल्दी शॉट डालूंगा कि हाँ एक जन ने मुझे कमेंट किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तक पहला एक ही कमेंट मेरे चैनल पे आया हुआ है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली पाइथन प्रोवाइड्स अ स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। हम लोग एक से दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं बेसिकली एक कंडीशन के ऊपर। अगर एक कंडीशन है तो वो हम लोग उसमें दो कोड लिख सकते हैं। कैसे? अगर ये, जैसे हम लोग इफ में एक कोड डालेंगे कि अगर ये हुआ तो ये रन करना, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा रन कर लेना, ये ना तो वो। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। Selection statement is a statement which is executed to determine which of the multiple paths should be taken. बेसिकली इसमें सिलेक्ट करते हैं कि भाई अगर ये नहीं हो रहा है तो हम लोग दूसरा कोड जो दिया हुआ है दूसरे पार्ट में उसको लेके रन करेंगे। तो इसमें चार पार्ट आते हैं इफ का: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो इफ मतलब अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करना। ठीक है, इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये हुआ तो प्रिंट करना, अगर ये नहीं हुआ तो ये जो दूसरा है एल्स में वो प्रिंट करना। इफ एलिफ एल्स में क्या होता है कि इफ अगर ये हुआ तो ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा अगर लगाएंगे कि चलो ठीक है वो नहीं हुआ तो ये वाला देखो, अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्स लगा के लिख देंगे कि चल भाई यही होगा। ठीक है, और हम लोग इफ एक बार लगा सकते हैं, एलिफ जितना मन करे उतना बार लगा सकते हैं। फिर नेस्टेड इफ एलिफ आता है, जिसमें आप लोग इफ एलिफ के अंदर एक और इफ लगा के लिख सकते हो, या इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हो, ऐसे करके हम लोग कोड लिखते हैं। तो इफ आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बेसिकली बस इतना जान लो, ये ना तो वो, अगर वो भी नहीं तो कुछ और। ठीक है, ऐसे होता है ये। ठीक, फिर आता है आइटरेटिव स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्टेटमेंट हम लोग तब यूज़ करते हैं ना, जब हमें कोई कंडीशन को कंटिन्यूअस चलाना है, एक लूप बनाना है। ठीक है, कि वो रन करते रहे। तो इसमें तीन टाइप के लूप है: वाइल लूप है, फोर लूप है, एल्स क्लॉज। मतलब ये उतना नहीं आएगा, लेकिन फॉर एंड वाइल लूप मस्ट है। फर्स्ट ईयर तक फॉर एंड वाइल लूप अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा ना कॉलेज के लिए, भाई तुम फोड़ दोगे एग्जाम्स, सच्ची बता रहा हूँ, फोड़ दोगे। वाइल लूप बेसिकली इतना जान लो कि उसमें जब तक कंडीशन सही है तब तक कोड रन लूप में चलते रहेगा, जिस दिन कोड फॉल्स होगी वो उस दिन कोड रुक जाएगा। और फॉर में पहले से हमारे पास एक सर्टन रेंज सेट रहती है, उस रेंज के हिसाब से ही पढ़ाना रहता है। ठीक है, अब आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। Loop control statement is a statement which transfers the control flow of some other section of program depending upon the condition. मान के चलो while loop पे हम लोग कोड रन करा दिया, अगर हम लोग को चल पांच बार रन कराने के बाद ही रोकना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है,
कंटिन्यू, अगर हम लोग को 5 बार रन करा दिया, छठा स्किप करना और 7वां, जैसे 5 रन कराए 7वां से फिर 6th को नहीं शो करना, तो हम लोग यूज़ करेंगे कंटिन्यू का, ठीक है। वहाँ पे वो जो छठा कंडीशन है उसको पास करके छोड़ देगा, ठीक है, उसको स्किप कर देगा वो। पास स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि जैसे आपने 5 बार लूप चलाया, फिर आप बोलते हो कि नहीं अब हमें दूसरा लूप, दूसरा का कंडीशन का लूप चालू करना है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पास स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल है, देखो जैसे फॉर इफ हम लोग यूज़ करते हैं, तो नम ले ली, एक इनपुट लिए, फिर उसको डिवाइड किए, इफ़ अगर 3 से डिवाइडेबल है, डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अब तुम बोलोगे भैया डिवाइड में 0 तो नहीं आता है। अगर तुमको ये डाउट है तो तुम ज़रूर पिछली वीडियो जाके देखनी चाहिए, उसमें मैं एकदम क्लियर कर चुका हूँ रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो ये रिमाइंडर दिखाने का साइन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नम डिवाइड करेंगे 3 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाना डिविजिबल बाई 3 है। तो इफ में ये है, ठीक है, अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, ठीक है। एलिफ में क्या होगा कि एक मार्क्स है, पासिंग मार्क्स 75, ठीक है, मार्क्स डाले, अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स जो इनपुट में है, तो लिख देंगे पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। अब आता है इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोड में हम लोग एक इनपुट लेते हैं टेक्स्ट में, ठीक है, फिर लिखते हैं कि इज अल्फा, इज अल्फा हम लोग पिछले वीडियो में कवर किया था, इज कब काम आता है कि वो चेक करने के लिए, अगर वो है तो, अगर जैसे इज अल्फा, अल्फा मतलब हाँ अल्फ़ाबेट है उसके अंदर, तो अल्फ़ाबेट होगा। इज डिजिटल, इज डिजिट, तो डिजिट शो करेगा। एल्स मतलब या तो कुछ भी नहीं है तो फिर शो करेगा नाइदर अल्फ़ाबेट नॉट डिजिट, जैसे तुमने देखा इफ में अगर अल्फ़ाबेट है तो चेक किया, एलिफ में चेक किया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट में कि लीप ईयर, ये एकदम याद रखो, 3 कोड एकदम, मतलब अगर तुम्हें पाइथन स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 3 कोड तुम्हें आनी चाहिए। पहला है लीप ईयर वाला कोड ये, फिर है दूसरा स्ट्रॉन्ग का कोड, और तीसरा है फिबोनाची। ये 3 कोड तुम्हें एकदम आने ही चाहिए, समझे। तो अब जैसे लीप ईयर में हम लोग एक इनपुट लेंगे, ठीक है, फिर उसे 400 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आता है तो लीप ईयर, नहीं तो अगर 100 से डिवाइड करने पे, सॉरी, अगर 0 आता है तो लीप ईयर नहीं, अगर 4 से डिवाइड करने पे लीप ईयर आता है तो लीप ईयर है, एल्स लीप ईयर नहीं। अब आता है मैच केस स्टेटमेंट्स, ये क्या है बेसिकली, इसमें होता है कि आप एक कंडीशन डालें, ठीक है, फिर उस वो अगर वो हुआ, इसमें मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं, तो यूजर से इनपुट लिया, फिर अगर वो इनपुट इन पांचों या छह केस बनाएंगे, अगर उस केस में से किसी से मिलता है तो उसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि इट इज़ यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, it checks a value against the multiple patterns executed and executes the code block for the first match। जो भी इनपुट आया है अगर वो इनपुट किसी भी केस से मैच करता है तो उस केस का जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप सिंटैक्स देख सकते हो, ये मैच वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर कोलोन दिया, फिर केस 1 कोलोन, फिर केस 2 कोलोन, फिर ऐसे करके केस अंडरस्कोर मतलब लास्ट केस, अगर कुछ भी नहीं एल्स की तरह हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं केस अंडरस्कोर, ठीक है। तो मैच मतलब द स्टार्ट द फर्स्ट मैचिंग ब्लॉक, ठीक है, वेरिएबल द वैल्यू दैट वी वांट टू टेस्ट, फिर आता है केस, तो स्पेशल पैटर्न्स टू अगेंस्ट, मैच अगेंस्ट, ठीक है, किसी जो हम लोग को मिला है उसमें मैच करने के लिए। पैटर्न क्या होता है, बेसिकली कोई वैल्यू होता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लिटरल्स तो आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं। और अंडरस्कोर जो है ना, एक ये वाइल्ड कार्ड है, डेट मतलब ऑफन यूज एज अ डिफॉल्ट केस, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये प्रिंट कर देना, समझे, ऐसा होता है ये। कि हमने जैसे कोई ये वीक वाला है कि हमने वीक इनपुट और डे किया, ठीक है, फिर हमने लिख दिया अगर मंडे हुआ तो लिख देंगे वीकेंड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हुआ तो हम लोग देंगे वीकेंड, अगर सैटरडे संडे हुआ तो वीकेंड, और अंडरस्कोर करके कोई वैलिड दिन ही नहीं है। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के कोई और दिन आता है या सैटरडे संडे इस वीक को छोड़ के अगर हम लोग कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखेंगे तो ये लिख देगा वैलिड डे नहीं है। अब आता है लूप की बारी, हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट खत्म कर लिया, अब यहाँ पे है लूप्स की बारी। तो पहला लूप जो हम लोग स्टार्ट करें वो है व्हाइल लूप, ठीक है। तो उससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ, व्हेन अ नंबर ऑफ आइट्रेशन इज अननोन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर जैसे हम लोग को कोई पता नहीं कि लूप कितना चलाना है तब हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप इज यूज्ड, और थोड़ी रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। A while loop is used to repeat and execute a certain block of code as long the case is true। जब तक केस ट्रू है तब तक लूप रन करेगा, जिस दिन कोड गलत हो गया उस दिन कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ तरीका है कैसे करता है, जैसे पहला कि कंडीशन इवेल्युएट करता है कि कंडीशन सही है कि नहीं, कंडीशन सही है तो लूप रन करेगा,
अगर नहीं है तो लूप वही रुक जाएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि द लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप रन्स, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट स्टॉप्स इमीडिएटली। ठीक है, अब आता है लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ क्या है बेसिकली, द कोड इनसाइड द लूप रन्स ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट का सेकंड, फर्स्ट नंबर वन में सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि इफ कंडीशन इज ट्रू द लूप रन्स, तो वही एक और पॉइंट में आया है कि अगर कंडीशन सही हो तो कोड जो उसके अंदर है वो जरूर रन करेगा। कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एवरी इटरेशन, जैसे हमने एक बार कर लिया फिर चेक किया कि क्या सही है तो रन करो, नहीं है तो फिर रोक दो। ठीक है, तो आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी कंडीशन इज चेक्ड अगेन। ठीक है, फिर आता है चौथा नंबर, लूप स्टॉप्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। लूप उसी टाइम रुक जाता है जैसे कंडीशन नॉट ट्रू आता है। जैसे हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं, अगर जिस बार उसे लगा कि नहीं भाई आउटपुट से नहीं आता, वो कोड वहीं रोक देगा। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन पिटफॉल क्या है कि इफ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स द कोड विल रन फॉर एवर। अगर हमारा कोड में कोई गलती ही नहीं है भाई, तब तो कोड तो रन करते रह जाएगा। बिल्कुल, तब यहाँ यूज आता है ब्रेक स्टेटमेंट का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आता है लूप व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नोन, जब हम लोग को पता है कि रेंज हमें कितना रखना है और कितना पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो फॉर लूप का बेसिकली इट इज द लूप विच टर्मिनेट्स व्हेन द आइटरेशन ओवरऑल्स द आइटम स्पेसिफाइड सीक्वेंस और रेंज। ये कोड तभी खत्म कर देता है जैसे इसका पूरा रेंज खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो आइटम इक्वल टू पाइथन फॉर आइटम इन पाइथन प्रिंट आइटम। तो बेसिकली इसमें हम लोग एक एक वर्ड करके प्रिंट करेंगे डाउन स्कोर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ एन खत्म हुआ उसके आगे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने आइटम में उतना तक ही डाला हुआ था। अगर उसके आगे भी रहता तो उसके आगे भी एग्जीक्यूट करता। इस चीज़ को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरे कोडिंग के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस एक कॉन्सेप्ट आइडिया ले लो और आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब यूजिंग रेंज फंक्शन, तो बेसिकली हम लोग सारा काम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद भी एक टॉपिक आएगा जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वी विल कवर इट कि ऐसा ना हो कि भैया आपने कुछ नहीं पढ़ाया जी, या ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। जितना मुझे पता है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जितना बेस्ट ऑफ द नॉलेज आई कैन गिव यू। तो स्टार्ट करते ही, तो यूजिंग अरेंज फंक्शन विथ लूप, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इट कैन बी यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। अब भाई हमें कि बार बार नहीं घुमाना, हमें पूरा कोड एक बार में थोड़ा सा लिख के स्टॉप कर देना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो रेंज स्टॉप हम लोग एक लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, फिर हम लोग को जहाँ तक रोकना है 6 तक रोकना है तो 6, फिर प्रिंट आई, तो वो जैसे 6 आएगा उसके एक पहले, जैसा हम लोग 6 डाले हैं तो 6 से एक पहले कोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रेंज लिखने का तरीका कि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप पॉइंट दोनों बता दें। तो 1 और 6, मतलब 1 से स्टार्ट होगा 6 के पहले, मतलब 5 तक चलेगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टॉप कहाँ करना है और कितना गैप लेगा दोनों के बीच। तो हमने डाला है 2 से 10, तो 2 से 10 डालने के बाद देखो, जैसे 2 से 6 डाला हुआ है तो 6 तक आया हुआ है, 2 4 8। ठीक है, देखो दिया ही हुआ है 2 से लेके 8 के बीच में, और हम लोग का मार्किंग रहेगा 2। तो 2 के बाद 4 ही है, फिर 4 के बाद 6, और 8 को हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट तो 7 तक ही होना है, 7 तो है नहीं डिविजिबल बाई 2। तो यही है बेसिकली। अब आता है फॉर लूप विथ एल्स। द एल्स क्लॉज इज लूप, द एल क्लॉज इन अ लूप इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप completes all the iteration without encountering a break statement। ठीक है, अगर हमें कहीं रोकना है किसी चीज़ को, या जैसे फॉर एवर कोड रन कर रहा है तो उसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट डाल के लिखेंगे अगर चलो अब रुक गया अब इसको प्रिंट करो, तो वो वहाँ रुक जाएगा कोड। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप, अब सबको पता है नेस्टेड फॉर लूप मतलब कि एक कोड के अंदर दूसरा कोड। तो इट मीन्स प्लेसिंग वन फॉर वन लूप इनटू अनदर, द आउटर लूप रन्स फर्स्ट। ठीक है, जो पहले ऊपर का होगा वो पहले रन करेगा फिर अंदर का रन करेगा। ठीक है, फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप रन्स कम्प्लीटली। तो कुछ भी आप रन कराओ वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ कोड अंदर का रन जरूर करेगा अगर अंदर में कोई कोड है तो। आप जैसे स्टार पैटर्न का कोड आप लोग देख ही सकते हो, तो ये क्या है कि इनपुट मैंने लिया, उसके बाद n+1 किया, फिर हमने फिर एक और रेंज लिया, उसके अंदर फिर मैंने ये सेपरेशन वाला डाल दिया। अब आता है ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हमने बात किया था कि जैसे कोड कोई इनफाइनाइटली चल रहा है तो उसे रोकने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। For once I% 5 double equal to 0 is true, but break statement execute and no further
नॉर्म्स आर प्रिंटेड। तो बेसिकली ये उतना कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है, बस मैंने जो बताना था ब्रेक के बारे में हमें आपको बता दिया। जैसे आप कोड के बीच में देख सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। तो ये सब हम लोग आगे चलकर कल की कोडिंग क्लास में करेंगे, ठीक है। अब आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली मैंने बता दिया कि कोड को स्किप, इट इज़ यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट आइटरेशन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट आइटरेशन। मतलब एक लूप को छोड़ के दूसरे लूप पे आपको अगर किसी चीज़ को रन कराना है तो हम लोग यूज़ करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। अब आता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट बेसिकली स्किप करने का पार्ट होता है कि अगर आपको ये कोड नहीं रन कराना तो दूसरा कोड रन करा दो, काम खत्म। बस इतना ही है इसमें। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स और इग्नोर द, ये तो हम लोग नॉर्मली लिख लेंगे कोड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं करने का मन है कोई बात नहीं, पर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट विल बी हेल्पिंग मी अ लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।